प्राचीन भारत में हरी भरी पहाड़ियों और उपजाऊ घाटियों के बीच दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अरुण जन्म से ही अंधा था। उसका छोटा भाई कुमार एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। जीवन साधारण था, लेकिन कुमार के खेत पर एक अजीब मुसीबत आ गई थी। हर रात अनदेखे जीव उसके खेतों को बर्बाद कर देते थे, उसकी फसलों को नष्ट कर देते थे और उसे निराशा में छोड़ देते थे। कुमार परेशान होकर मार्गदर्शन के लिए अपने बुद्धिमान भाई के पास गया। कुमार ने अपनी परेशानी बताई और अरुण धैर्य से सुनता रहा। भाई अरुण ने आखिरकार शांत और आश्वस्त स्वर में कहा, कल मुझे अपने खेत में ले चलो और मुझे पूरे दिन वहां बैठने दो। कुमार हैरान था। उसके अंधे भाई के खेत में बैठने से क्या फायदा होगा, फिर भी उसे अरुण की बुद्धि पर भरोसा था। अगली सुबह कुमार अरुण को खेत में ले गया और उसे बरगद के पेड़ की छाया में बैठने में मदद की। अरुण वहां बैठा रहा, शांत और चुप। उसकी अदृश्य आंखें क्षितिज की ओर देख रही थीं। कुमार आशा और संदेह के मिश्रण से भरा हुआ अपनी बची हुई फसलों की देखभाल करता रहा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, खेत में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। कुमार अपने भाई के पास लौट आया। क्या तुमने कुछ देखा भाई? उसने पूछा। उसकी आवाज में संदेह था। अरुण धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैंने बहुत कुछ देखा प्यारे भाई। मैंने उन लोगों के दिलों में डर देखा जो तुमसे चुराते हैं। कुमार चकित था। उसका भाई जो जन्म से अंधा था, उसने कुछ कैसे देखा होगा। यहीं से कुमार को अपने भाई के असाधारण उपहार, अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग से देखने की क्षमता की समझ की शुरुआत हुई। अरुण की असाधारण धारणा की बात उस देश के राजा प्रद्योत तक पहुंची, जो एक न्यायप्रिय लेकिन संशयवादी शासक था। राजा प्रद्योत ने अरुण की क्षमताओं का स्वयं परीक्षण करने का निर्णय लिया। एक दोपहर जब राजा जंगल में एक तेज हिरण का पीछा कर रहा था, तो उसका सामना एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे अरुण से हुआ। बूढ़े आदमी, राजा ने पुकारा, क्या तुमने एक हिरण को इधर भागते देखा? अरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जी हां महाराज। यह पश्चिम की ओर भागा, गर्भवती था। यह अपने अजन्मे बच्चे के लिए एक सुरक्षित आश्रय चाहता है। राजा चकित था। अरुण ने न केवल हिरण की दिशा की सही पहचान की थी, बल्कि उसने खुद राजा के लिए अदृश्य विवरण भी बताए थे। राजा प्रद्योत अरुण का और परीक्षण करने के लिए उत्सुक दो और चुनौतियां लेकर आया। सबसे पहले उसने अरुण से अपनी रानी की वफादारी के बारे में पूछा। अरुण ने एक क्षण मौन चिंतन के बाद रानी का हाथ छूने का अनुरोध किया। रानी की सहमति से उसने धीरे से उसका हाथ महसूस किया और घोषणा की, महाराज, आपकी रानी अटूट निष्ठा और भक्ति वाली महिला है। अंत में राजा ने अरुण के सामने एक युवा लड़के को प्रस्तुत किया और दावा किया कि बच्चा उसका अपना है। अरुण ने बच्चे के तौर तरीकों और चेहरे को देखकर घोषणा की, महाराज, हालांकि लड़का आप जैसा दिखता है, उसका असली पिता पूर्वी द्वार के पास रहने वाला कंजूस व्यापारी है। राजा शर्मिंदा लेकिन फिर भी प्रभावित हुआ। उसने स्वीकार किया कि अरुण सही था। राजा प्रद्योत अरुण के असाधारण उपहार से विनम्र होकर अंधे ऋषि के सामने झुक गया और पूछा, हे ज्ञानी अरुण, ऐसा कैसे होता है कि तुम बिना दृष्टि के दूसरों के दिल और दिमाग में देख सकते हो? अरुण धीरे से मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखता हूं, जिसे वर्षों के अभ्यास से प्रशिक्षित किया गया है। इस कला के 3 स्तंभ हैं: गहरी अवलोकन, व्यावहारिक आंख से संपर्क और चेहरे के भाव और हाव भाव की भाषा को समझने की क्षमता। अवलोकन, अरुण ने समझाया, वह नींव है जिस पर बाकी सब टिका हुआ है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, उसने सलाह दी। ध्यान दें कि लोग कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके स्वर का लहजा, उनके द्वारा चुने गए शब्द और उनके द्वारा अनकहे छोड़े गए शब्द। हर क्रिया, हर शब्द, हर क्षणिक भाव व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की खिड़की है। आंख से संपर्क, अरुण ने जारी रखा, सच्चाई और धोखे को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है। आंखें, उसने कहा, आत्मा की खिड़कियां हैं। जब कोई व्यक्ति आंख से संपर्क करने से बचता है, तो हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा हो या उत्तर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा हो। दूसरी ओर, एक स्थिर निगाह ईमानदारी, आत्मविश्वास या गहरी रुचि का संकेत दे सकती है। अंत में अरुण ने चेहरे के भाव और हाव भाव की सूक्ष्म भाषा को समझने के महत्व पर जोर दिया। चेहरा, उसने कहा, भावनाओं का कैनवास है। भौहों का सिकुड़ना, होठों का फड़कना, आंखों का चौड़ा होना,
ये सभी इस बात के संकेत हैं कि एक व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उसके हाव भाव से लेकर उसके विचारों और इरादों के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है।